बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद संदेश अगस्त। श्री अमर ज्योति दर्शन। आप स्वयं इन अमृत कुंडों के निर्माण के समय यहाँ आकर विराजमान होते। साथ में कुछ महात्मा जन एवं भक्तजन भी आते। आप प्राय महापुरुषों के उपकारों का वर्णन करते हुए भाव विभोर हो जाते। इस महान स्थान की महिमा का गायन करते हुए इसकी रूपरेखा एवं भव्य भवन का चित्र सबके सम्मुख प्रकट करते। श्री चरणों में खड़े हुए महात्मा जन आश्चर्यचकित होकर यही कहते हैं कि सचमुच धुरधाम के वासी धुर के संदेश को लेकर अवतार धारण करते हैं, परंतु सदैव इस रहस्य को गुप्त भी रखते हैं। उस समय श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभो, इन अमृत कुंडों का निर्माण कार्य तो पूर्ण हो गया है, अब इनका चरणामृत पान करवाकर शुभ मुहूर्त निज कर कमलों से करने की कृपा करें। श्री प्रभु जी ने आपकी ओर संकेत करते हुए गहन भाव से फरमाया कि शुभ मुहूर्त के इस कार्य को समय आने पर आप स्वयं पूरा कर लेना। त्रिकालदर्शी महापुरुषों के रहस्य गुप्त रूप से भविष्य निधि बनकर रह जाते हैं। ज्योतिर्गमय उपासना स्थल को भव्य रूप प्रदान करने के साथ साथ अपने श्री परिसर के सारे फर्श पर संगमरमर लगवाया। दिवाकर और सुधाकर भी अपने अपने समय पर उदय होकर इस स्थान को निर्मल ज्योत्सना से परिपूर्ण करते और अपना भाग्य मनाते। सारांश यह है कि ये सब स्थान श्री परमहंस अद्वैत मत, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, श्री अमृत कुंड जो श्री आनंद सर के अंतर्गत हैं, ये सब ज्योतिर्गमय उपासना स्थल हैं। श्री आनंद सर इन स्थानों की सीमा बनाए हुआ है। अपनी लहरों से प्रमुदित कर श्री आनंदपुर को तीर्थ धाम बनाने का श्रेय को चरितार्थ कर रहा है। यहाँ श्रद्धालु प्रेमी जन पावन दर्शन, तीर्थ स्नान, सत्संग तथा अभ्यास विद्या को प्राप्त करने की दृष्टि से आते हैं और जीवन का सच्चा लाभ उठाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। करुणा निधान त्रिभुवन मोहन श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी का परामर्थ भक्ति प्रेम तथा निष्काम कर्म की सुगंधी शीघ्रातिशीघ्र विश्व में सौरभ फैलाए, यही आंतरिक चाहना थी। भक्ति की चौकुंठी में ध्वजा फहराए, जन जन में आनंद सुख व शांति का सागर लहराए, इसे पूर्ण करने की मन में चाहना थी। इस महान उपलब्धि में सर्वप्रथम श्री परमहंस विभूतियों के पावन चरित्र को श्रेय दिया गया। श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री प्रवचन, मधुर लीलाएं एवं भक्ति परमार्थ पर चलने के लिए सहनशीलता, अदम्य साहस के सजीव प्रमाण उनकी जीवन झलकियों में आत्म आनंद की अनुभूति कराते हैं। प्रेमी जिज्ञासु प्रेरणा पाकर आत्मिक उन्नति के पथ पर बढ़ते जाते हैं। मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन को सरस एवं धन्य बनाते हैं। सृष्टि नियमता के अद्भुत श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज एवं सभी महान विभूतियों के पावन चरित्र का एक एक शब्द भक्ति के मुकात्मों की आभा से ओतप्रोत है। अमर ज्योति ग्रंथ को खोलते ही आत्म आनंद की अनुभूति होती है एवं सुरती सच्चे सुख में लीन होकर मस्ती के नज़ारों में झूम जाती है। जब भी कभी जीवन में बाधाएं, कठिनाइयाँ अथवा अवसाद के क्षण आए, महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन एवं मनन ज्योति स्तंभ बन अपने आलोक द्वारा पथ प्रदर्शन करता है। इसमें
निहित ज्ञान की प्रखर किरणों से अज्ञान तुमुर लुप्त हो जाता है और जीव सरलता से उन परिस्थितियों में सुख शांति का मार्ग पा ही लेता है। युग युगांतरों तक महापुरुषों के पावन चरित्र का संकलन करने के लिए आपने अगस्त सन 1970 में ही गुप्त रूप से इसका शुभ आरंभ श्री आनंदपुर में किया। श्री परमहंस अद्वैत मत 50 पृष्ठों में छुपा हुआ था। इसमें अधिकतर श्री आनंदपुर की रचना को प्रमुखता दी गई थी। अब इसके माधुर्य और सौंदर्य को विस्तार देना था। आपने आंतरिक दृष्टि से कृपा करते हुए सेविका को बुलाया और फरमाया, हम इस छोटी पुस्तक को ग्रंथ के रूप में बढ़ाना है। यह कार्य अभी गुप्त रूप में करना है। महापुरुषों की महिमा आगम है। इसमें कुछ अंश को समय आने पर प्रकट करेंगे। सेविका ने श्री आज्ञा को शिरोधार कर विनय की, प्रभो इसे कैसे करना होगा? गुरुवाणी, रामायण एवं अन्य किसी भी संत वाणी का मुझे कोई ज्ञात नहीं है। श्री वचन हुए, श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति ये सब कार्य पूर्ण होगा। अगस्त सन 1970, दिसंबर सन 1971 तक परमार्थ को विकास रूप देते हुए श्री प्रयागधाम, श्री संत नगर तथा श्री आनंदपुर में निर्माण कार्य करवाते हुए लेखन के लिए अधिकाधिक समय देते, श्री मुख से प्रवचन फरमाते एवं परमहंसों के जीवन चरित्र की झांकियाँ का वर्णन करते हुए स्वयं उनमें खो जाते। पुनः दूसरे दिन एक एक शब्द को सुनते और उसमें सुधार भी करवाते। एक साधारण सेविका को लेखक का नाम देकर अनुग्रहित किया। लेखक की समझ में न आता कि कैसे सब प्रवचन एक एक करके याद रहते हैं और कैसे रात्रि में आंखें बंद कर सब वाणियों सहित संकलित हो जाते हैं। ऐसे महान प्रभु का हस्त छत्र छाया किए हुए था कि हर समय एक निराली मस्ती में लीन सुरती अपूर्व आनंद की धुन में मग्न रहती। बस इतना ही पता चलता कि सेवा लेखन आरंभ करते समय सूर्य की किरणें चहुं ओर से अलौकिक होकर लेखनी का कार्य पूर्ण कर जाती थी। इस प्रकार नवंबर सन 1971 में श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का पावन चरित्र लिखना आरंभ हुआ। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को 1 मास के लिए श्री प्रयागधाम में सेवा के लिए अंततः प्रेरणा हुई। ये सत्संग कार्य भी करते थे एवं श्री आनंदपुर में मुख्य प्रबंधक भी थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी की आंतरिक मौज अब महापुरुषों के पावन चरित्र जितने लिखे जा चुके हैं उन्हें प्रकट करने की थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।